नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, आपके सांसद। इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र से सांसद कमलजीत जी। कमलजीत जी, संसद टीवी पे आपका स्वागत है। पहला सवाल, जो आपका अब तक का 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, ऐसे में कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को, और जो 1.5 साल में आपके क्षेत्र के विकास को लेकर जो आपने प्रयास किए हैं वो कौन से रहे हैं, और जो अब तक की उपलब्धता रही है वो क्या रही है आपके कार्यक्षेत्र की? 2024 जून में हमारा रिज़ल्ट आया और दिल्ली के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के फिर से बने। मैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद बनी। अगर मैं अपने पूरे कार्यकाल को एक पैरामीटर से देखूं कि जिस समय मैं सांसद बनी उस समय मेरे पास 10 विधानसभा में से एक भी विधायक भाजपा का नहीं था, और इस साल हुए चुनाव में 9 विधायक हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता है। तो ये इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता और पश्चिमी दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास रखा और उसको बढ़ाया। विकास के कार्यों में अगर आज हम पश्चिमी दिल्ली को देखें तो अनेक ऐसे कार्य, चाहे वो गली नाली, सड़क, सीवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को राशन कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये सब चल रहा है। तो पश्चिमी दिल्ली के बारे में मैं कह सकती हूँ कि जनता ने जो आशीर्वाद हम पर दिया, हम हर तरह से उस आशीर्वाद को उनका एहसान कहिए या उनका विश्वास कहिए, उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं और हम लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की बात करें तो जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं आपने फ्यूचर के लिए, कई सारी चीज़ों की चर्चा पहले भी की है, सदन में भी आपने उठाया है, तो अब भविष्य में आप क्या देखते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर? ग्रामीण बहुल क्षेत्र आपका है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गाँव के अंदर कम्युनिटी हॉल हों, पार्क हों, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का हो, ड्रेन्स हों, एसटीपी लगे हों, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि गांव पीछे क्यों रहे, और इसी को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट गांव के अंदर आईजीएल की पाइपलाइन जा चुकी है, और पाइपलाइन के साथ ही हमारे गांव के अंदर ड्रेन्स, एसटीपी के प्लांट भी हमारे फाइनल स्टेज के ऊपर हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली के गांव और दिल्ली के शहर की सुविधाओं में कोई अंतर आने वाले समय में नज़र नहीं आएगा। अगर हम बात करें आपके क्षेत्र को लेके, संसद में जो आप आवाज़ उठाते हैं, जो व्यवधान लगातार देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है और काम लगातार बाधित हो रहे हैं, प्रश्नकाल के माध्यम से बात करें या शून्यकाल के जो विषयों को उठा सकते थे वो उठा नहीं पा रहे हैं, ऐसे में क्या आप बताना चाहेंगे? ये बहुत तकलीफ़ की बात है। जब से 3 दिन हुए हैं हाउस को चले हुए, पहले दिन मेरे 0 आवर में और स्टार्ट क्वेश्चन दोनों लगे हुए थे, अगले दिन 377 लगा था। वो मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में हम उठाते हैं और जिसमें न केवल दिल्ली की सरकार बल्कि आसपास की सरकारों से मिलकर कुछ समस्याओं का हल होना होता है और जिन्हें सदन में उठाना आवश्यक होता है। लेकिन जिस तरह से व्यवधान चल रहा है, हमें ये मौका नहीं मिल पा रहा है, और हमें इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि हम बहुत मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर आए हैं, और जनता का जो हमसे उम्मीदें हैं वो पूरा करने में हमें जो यहाँ पर हमारा रोल होना चाहिए उसको ये विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। और अगर कोई विषय हो व्यवधान पैदा करने का तो हमें समझ में आता है, लेकिन रोज़ बिना किसी कारण के जब ये व्यवधान पैदा होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और हमें लगता है कि दिल्ली की जनता या भारत की जनता हमसे जो उम्मीद कर रही है ये उसको पूरा होने में अड़चन कर रहे हैं। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कमलजीत शेरावत, पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं। इन्होंने बताया किस तरह से संसद में जो व्यवधान पड़ रहा है उसकी वजह से उनके क्षेत्र के विकास के जो कार्य हैं, उनकी जो आवाज़ वो बन के संसद में उठाना चाहती थी, उठा नहीं पा रही है। ऐसे में उनकी कोशिश है जिस तरह से अगर संसद सुचारू रूप से चल सके तो वो अपने क्षेत्र के विषयों को उठाएंगी ताकि विकास के कार्यों को सुचारू रूप से जारी रख सकें। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।